हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्री का तुम लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया है जहाँ पर तुम लोग का कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है और कुछ क्वेश्चन मैं बुक के एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज से लिया हूँ, तो जो कि तुम लोग का आने का ज़्यादा चांसेस है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग का पहले से आ चुका है, मतलब ये टाइप का क्वेश्चन ही तुम लोग का एग्जाम में आता है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है मेरा, प्रूव दैट cos टू द पावर 6a माइनस साइन टू द पावर 6a इक्वल टू cos 2a इंटू 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2a। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो गया cos टू द पावर 6a माइनस साइन टू द पावर 6a। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर a पावर 3 माइनस साइन स्क्वायर a पावर 3। तो हम लोग को मालूम है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a क्या हो गया मेरा cos स्क्वायर और b हो गया साइन स्क्वायर। तो a माइनस बी मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर क्या है फॉर्मूला में ए स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब cos टू दी पावर 4a प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन टू दी पावर 4a और प्लस ए बी मतलब प्लस cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है तुम लोग का फॉर्मूला ऑफ cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी जो cos टू दी पावर 4 है उसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर ए का स्क्वायर, फिर साइन टू दी पावर 4 ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर। ठीक है, अभी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म है, तो हम लोग को मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि तुम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अभी ए स्क्वायर मतलब मेरा cos स्क्वायर, ए मतलब cos स्क्वायर, बी मतलब साइन स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे cos 2a ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए। अभी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, हम लोग को मालूम है। तो इसके जगह में हम लोग 1 लिख देंगे। तो 1 माइनस ये दोनों ऐड हो जाए तो ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। अभी देखो मेरा प्रूफ में जो है राइट साइड में साइन स्क्वायर 2a है, तो इसको साइन स्क्वायर 2a में कैसे लाएंगे। तो हम लोग को मालूम है साइन 2a क्या होता है, साइन 2a इज 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो साइन स्क्वायर 2a तुम लोग का हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर 2a क्या होता है तुम लोग का 4 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो मेरा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो है लेकिन 4 नहीं है, तो क्या करूँगा उसको साइन स्क्वायर 2a में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे इसका 4 मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा cos 2a 1 माइनस ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे 4 और 1/4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/4 इंटू 4। तो ये हो गया मेरा cos 2a 1 माइनस 1/4, ये मेरा फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर 2a, साइन स्क्वायर 2a। तो हो गया मेरा राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको प्रूफ करेंगे। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड का बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में साइन टू दी पावर 4 थीटा है, तो हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मालूम है। तो उसको हम लोग अगर मालूम नहीं है जनरेट कर सकते हैं। कहाँ से जनरेट करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला से। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरे को साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा।
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको राइट को लेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो सिमिलरली मैं कॉस स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला फाइंड कर सकता हूँ। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया मेरा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो देखो यहाँ पर थीटा एक वेरिएबल है, तुम लोग थीटा को मतलब चेंज कर सकते हो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, हमेशा तुम लोग थीटा एक क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो अगर थीटा को तुम लोग चेंज करते हो, जो भी इसका फॉर्मूला है उस हिसाब से थीटा चेंज हो जाएगा। अगर मैं इधर बोलूंगा 2 थीटा हो रहा है तो राइट में 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है अभी, तो राइट में 2 थीटा है। ये 2 थीटा होगा तो राइट में क्या हो जाएगा, 4 थीटा। तो मैं बोलूंगा साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम लोग बोलोगे 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस 8 थीटा बाई 2। मतलब हम लोग को यही नोट करना है, इधर थीटा है तो राइट में कॉस में 2 थीटा है, एंगल मतलब इसका डबल है। तो जो भी एंगल मैं यहाँ से पुट करता हूँ, राइट में जो भी एंगल रहेगा उसका डबल रहेगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर मैं थीटा बाई 2 करता हूँ, लेफ्ट में थीटा बाई 2 तो राइट में थीटा लिखेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में तुम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन टू द पावर 4 थीटा, जिसको हम लोग लिख पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी साइन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर में ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 ए बी मतलब 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, तो इसको अभी अलग कर देते हैं और 1/4 को बाहर ले आते हैं। तो ये रहेगा 1 प्लस, अगेन देखो कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन मैं अगर कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखता हूँ, मतलब अभी थीटा के जगह में मैं 2 थीटा डाल रहा हूँ, तो राइट में भी थीटा के जगह में 2 थीटा डालूंगा तो राइट में क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा बाई 2। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा का मतलब 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। तो इसमें लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। तो ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर 2 थीटा के जगह में इसको लिख दिए। फिर माइनस 2 कॉस 2 थीटा। तो इसको अगर हम लोग 2 एलसीएम ले जाते हैं तो ये हो गया मेरा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और 1/8 3 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अभी ये जो 1/8 है उसको हम लोग सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पहला टर्म हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 1/8 इंटू कॉस 4 थीटा, 2 इंटू 1/8 मतलब 1/4 कॉस 2 थीटा। तो ये हो गया मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा स्लाइटली मिस्टेक हुआ है, तो 2 एलसीएम लेंगे तो ये मेरा 4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 एलसीएम ले रहा हूँ तो ये हो गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो लास्ट में जो है वो तुम लोग का 1/2 हो जाएगा। 4 इंटू 1/8 इज 1/2। तो ये हम लोग का RHS में है, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हम लोग को ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है cot 2a। तो एक तो tan का टर्म है और एक cot का टर्म है, तो कोई भी एक को हम लोग चेंज कर देंगे, या फिर cot को tan कर देंगे या फिर tan को cot में लिख देंगे। तो हम लोग cot को tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड 1/tan 3a माइनस tan a
माइनस इसको हम लोग कॉट को tan में लिखेंगे, तो cot 3a इज इक्वल टू 1 बाई tan 3a माइनस cot a इक्वल टू 1 बाई tan a, और 1 बाई tan 3a माइनस tan a, यहाँ पर एलसीएम ले जाएंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, tan 3a माइनस इंटू tan a, tan 3a इंटू tan a, ये हो गया एलसीएम, तो इधर आ जाएगा tan a माइनस tan 3a और ऊपर में है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय दिस रहेगा, तो ये हो गया 1 बाय tan 3a माइनस tan a। अब इसको उल्टा कर देंगे, 1 बाय है तो ये ऊपर चल जाएगा tan 3a इंटू tan a डिवाइडेड बाय tan a माइनस tan 3a। ठीक है, तो देखो ये पहला टर्म में tan 3a माइनस 10 है, ये टर्म में tan a माइनस tan 3a, तो इसको अगर हम लोग उल्टा करते हैं, tan 3a को आगे में ले आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बीच में जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1 बाई tan 3a माइनस tan a, ये साइन को चेंज कर देंगे, माइनस था उसको प्लस कर देंगे, tan 3a इंटू tan a, तो नीचे में जो tan a माइनस tan 3a था उसको हम लोग tan 3a माइनस tan a लिख देंगे। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही रहेगा, tan 3a माइनस tan a, ठीक है, tan 3a माइनस tan a, तो ऊपर में क्या आएगा 1 प्लस tan 3a इंटू tan a, तो ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है लेकिन उल्टा है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a प्लस tan a इंटू tan b, मतलब उल्टा है। अगर इसको हम लोग सीधा करते हैं तो 1 बाय हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय tan 3a माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 3a इंटू tan a, तो ये दोनों इक्वल है, ये लिखना जो भी बात है ये भी वही बात है, लेकिन नीचे अभी जो आ गया तुम लोग का ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाय tan a माइनस b, a मतलब 3a माइनस b मतलब a, तो क्या हो गया 1 बाय tan 3a माइनस a मतलब 2a, और 1 बाय tan 2a क्या होता है cot 2a which is our right hand side। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम लोग का एग्जाम में आता है, जो cot 7.5 डिग्री या फिर tan में दिया होगा tan 7.5 डिग्री या फिर तुम लोग का 37.5 डिग्री और 22.5 डिग्री, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग को चाहिए, अगर कॉट में है तो cot थीटा बाई 2 का फॉर्मूला चाहिए हम लोग को। ठीक है, cot थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड अगर मेरा क्वेश्चन tan में हो तो मेरे को tan का फॉर्मूला चाहिए जो होता है तुम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसको थोड़ा याद रखना है हम लोग को, अगर याद ना हो तो इसको हम लोग जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बताऊंगा तो अभी बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला को याद रखो, cot थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे को ये फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि नीचे एंगल जो भी है उसका नीचे में 2 है, तो 7.5 मतलब हम लोग उसको क्या लिखेंगे 7.5 डिग्री मतलब 15/2 डिग्री। तो अगर मेरा एंगल जो भी है थीटा उसका डिवाइडेड बाय क्या है 2, तो इसके साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो थीटा की जगह में क्या है 15 डिग्री है, ये थीटा बाई 2 है, ये 15/2 मतलब थीटा क्या हो गया 15 हो गया। तो राइट साइड में जो थीटा लिखे हैं उसके जगह में हम लोग अभी 15 डालेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस कॉस 15 बाई साइन 15। ठीक है, तो cos 15 का वैल्यू क्या होता है, cos 15 का वैल्यू तुम लोग रॉप में निकाल सकते हो या फिर यहीं पर तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। cos 15 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे cos 45 माइनस 30 मतलब cos a माइनस b, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b
प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ए हो गया 45, बी हो गया 30। तो कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 45 1/√2, साइन 30 इज 1/2। तो ये हो गया √3 प्लस 1/2√2। तो ये होता है कॉस 15 का वैल्यू। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है, तुम लोग जो भी चीज मतलब बना रहे हो, कॉस 15 का वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसको कॉपी में ही निकालो साइड में, ठीक है। तो फिर हम लोग का नीचे साइन 15, तो साइन 15 क्या होगा, साइन 15 होगा साइन 45 माइनस 30। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस सॉरी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी मतलब 1/√2 √3/2 मतलब √3 और माइनस 1/2। तो ये होगा साइन 15 का वैल्यू। अभी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस 15 की जगह में क्या लिखेंगे, √3 प्लस 1/2√2, नीचे लिखेंगे √3 माइनस 1/2√2। अब ये 2√2 को कैंसिल करने के लिए ऊपर नीचे हम लोग 2√2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2√2 मल्टीप्लाई करने पर 1 में 2√2 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 2√2, और इसमें 2√2 मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा √3 प्लस 1। नीचे 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे रहेगा √3 माइनस 1। लेकिन हम लोग का प्रूफ के लिए ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हटाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 2√2 प्लस √3 प्लस 1, उसके साथ हम लोग √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे क्या है, √3 माइनस 1, उसके साथ हम लोग √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या टर्म आएगा, 2√2 इंटू √3 मतलब 2√6 बन जाएगा। फिर 2√2 इंटू 1 2√2 हो जाएगा। फिर √3 इंटू √3 मतलब 3, √3 इंटू 1 मतलब √3। फिर हम होगा 1 इंटू √3 1 इंटू 1 1। नीचे मेरा फॉर्मूला में आ गया a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर इज 3 मतलब √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 एंड 1 का स्क्वायर इज 1। तो ऊपर में आ गया 2√6 प्लस 2√2 प्लस 2√3 प्लस 4, नीचे हो गया 2। अभी ऊपर में 2 कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √6 √2 √3 प्लस 2, नीचे डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 2। तो ये था मेरा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन और जो भी बुक में है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2 cos π/16 इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2। तो इसको कैसे प्रूव करना है, तो cos थीटा का जो भी फॉर्मूला है उसको यहाँ पर डालना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला रूट में हो। तो देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। अभी cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और cos थीटा कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अभी थीटा की जगह में मैं अगर π/16 डालता हूँ, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में क्या करूँगा, थीटा की जगह में π/16 डाल दूंगा। सो दिस इम्प्लाइज cos π/16 इज इक्वल टू 1 प्लस cos, देखो यहाँ पर थीटा है, राइट में क्या है 2 थीटा, तो 2 इंटू π/16 कितना होगा, π/8 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 2, और 2 इंटू cos π/16 जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, 2 इंटू 2 cos π/16, तो 2 cos π/16 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस cos π/8/2। अभी क्या करना है मेरे को, ये 2 को मेरे को अंदर लाना है, क्योंकि जो भी प्रूव है उसका रूट के बाहर में कुछ नहीं है, तो उसको मेरे को अंदर में लाना है।
तो अंदर में जाएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंदर अगर 4 रहता है रूट का तो उसको हम लोग बाहर लाते हैं तो क्या लिखते हैं, 2√x लिखते हैं। तो 4 अगर 2 को मैं अंदर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जो भी चीज अंदर लेना चाहते हैं स्क्वायर रूट का उसको स्क्वायर करके लेना पड़ेगा। तो ये 2 को मैं अभी अंदर लेना चाहता हूँ तो इसको क्या लिखूंगा, 4 इंटू 1 प्लस कॉस 5/8 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इम्प्लाइज, तो ये देखो राइट लेफ्ट में मेरा 2 cos 5/16 है, 2 cos 5/16 इज इक्वल टू ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो ये 2 अभी ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 इंटू कॉस 5/8, 2 cos 5/8। ठीक है, अभी हम लोग का जो सॉल्व हुआ उसमें एक 2 आ गया तो पहला टर्म हो गया। अभी फिर से वहीं से शुरू करना है जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। मतलब अभी cos 5/8 है तो cos थीटा का फॉर्मूला डालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 2। अभी ये जो cos थीटा है तो ये फॉर्मूला ना हम लोग को थीटा की जगह में क्या डालना है, 5/8। तो cos 5/8 क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 5/4/2 रूट ओवर। तो cos 5/8 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 5/4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने थीटा की जगह में क्या डाल दिया, 5/8। तो cos 5/8 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू 5/8, मतलब cos 5/4 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी क्या करना है, ये 2 जो रूट के इस रूट के बाहर में है उसको फिर से अंदर लेना है। तो ये अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 1 प्लस cos 5/4 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर 2 रहेगा, फिर वो 2 को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 2 प्लस ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू कॉस 5/4, 2 cos 5/4। तो cos 5/4 का वैल्यू अभी पुट कर देंगे। हम लोग को मालूम है cos 5/4 मतलब cos 45 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1/√2। तो ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1/√2, 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा, √2। 2 इंटू 1/√2 मतलब ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा हम लोग का √2। तो हो गया मतलब प्रूफ। देखो ये क्वेश्चन में हम लोग के पास दो तरीका है सॉल्व करने का, एक तो शॉर्टकट है और एक का डिटेल प्रोसेस में करेंगे। तो शॉर्टकट में क्या होता है ना, हम लोग के पास एक फॉर्मूला है cos A cos 60 डिग्री माइनस A इंटू cos 60 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 1/4 cos 3A। तो ये एक फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला में मैं सॉल्व करता हूँ तो हार्डली मेरा 3-4 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन हम लोग का 5 मार्क का क्वेश्चन है तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं ये फॉर्मूला डाल के। अगर 7 मार्क का क्वेश्चन है या फिर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, जो ये फॉर्मूला डाल के 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो क्वेश्चन का मार्क्स का ऊपर डिपेंड करता है हम लोग को किस वे में उसको सॉल्व करना है। तो अगर इसका बात करेंगे तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग को ये फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी मेरा लेफ्ट साइड है उसका एक वैल्यू मेरे को मालूम है cos 30, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको साइड में ले आएंगे, उसका वैल्यू डाल देंगे। तो मैं पहले cos 30 को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू cos 10 cos 50 cos 70। तो cos 30 का मैं वैल्यू डाल दूंगा जो कि तुम लोग का √3/2 होता है। बाकी ये तीनों को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। यहाँ पर एक a लिखा हुआ है तो मेरे को उस हिसाब से इसको लिखना है। अभी a मतलब मेरा अगर 10 डिग्री a होता है तो 60 माइनस 10 कितना होगा, 50। 60 प्लस 10 कितना होगा, 70। मतलब यहाँ पर जो a का रोल प्ले कर रहा है वो 10 डिग्री है, तो उसको मैं उस हिसाब से लिख दूंगा cos 10
कॉस 50 की जगह में क्या लिखूंगा 60 माइनस 10 एंड 70 की जगह में लिखूंगा कॉस 60 प्लस 10। हो गया, इस फॉर्म में आ गया। अभी मेरा जो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि अगर इस ये तीनों मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 1/4 cos 3। तो ये तीनों की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 cos 3a, मतलब a इधर क्या है 10, 3 इंटू 10 तो √3/8 ये हो गया मेरा cos 30। तो √3/8 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3 इंटू √3 हो गया 3, 8 इंटू 2 हो गया 16। तो हो गया मेरा प्रूफ। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए भी इतना काफ़ी है। तो अभी इस मेथड में सॉल्व करते हैं। तो इस मेथड में क्या करेंगे, तो पहले मेरे को ये फॉर्म में लिखना पड़ेगा 2 cos है इंटू cos b। तो एक का तो वैल्यू मालूम है तो √3/2 वो मेरा cos 30 के लिए हो गया। बाकी जो cos 10, cos 50, cos 70 है तो मैं क्या करूँगा दो cos टर्म को लिखूँगा, ठीक है, और एक cos टर्म को यहाँ पर रख दे रहा हूँ, cos 10 को इधर रख दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 cos 70 इंटू cos 50। तो जो था वही है, लेकिन यहाँ पर एक तो एक्स्ट्रा 2 आ गया है तो इसके लिए मैं एक तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2, ठीक है। तो देखो √3/2 किस लिए आ गया cos 30 के लिए। cos 30 की जगह में हम लोग √3/2 लिखे, इसको बगल में ले आए, साइड में ले आए। फिर cos 10 उसके जगह में है और ये दोनों टर्म में मैं 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड किया। तो पहले बड़ा एंगल को रखा हूँ इसलिए क्योंकि फॉर्मूला में a माइनस बी रहता है तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, उसलिए मैं बड़ा एंगल रखा हूँ। तो नेगेटिव आएगा तो भी कोई बात नहीं, कॉस नेगेटिव थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर तुम लोग पहले 50 को रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मेरा √3/4 cos 10 डिग्री। अब ये दोनों में फॉर्मूला डालेंगे तो a हो गया मेरा 70 डिग्री एंड b हो गया मेरा 50 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है cos a प्लस b मतलब cos 70 प्लस 50 cos 120, फिर प्लस cos 70 माइनस 50 मतलब cos 20। अभी cos 20 का तो वैल्यू मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन cos 120 का वैल्यू मालूम है। cos 120 मतलब कितना cos 90 प्लस 30। तो cos 90 प्लस एनी थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब इधर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस 1/2। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे माइनस 1/2। तो √3/4 cos 10 ये हो गया मेरा माइनस 1/2 प्लस cos 20। अभी ये ब्रैकेट हटा देंगे, मतलब ये बाहर में जो चीज़ है उसको ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले माइनस हाफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 8 cos 10। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 cos 20 इंटू cos 10। तो जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ cos या फिर साइन का टर्म हो तो हमेशा जो बड़ा एंगल है उसको पहले रखो, छोटा एंगल को बाद में रखो। तो इसलिए मैं cos 20 को पहले लिखा, cos 10 को बाद में लिखा। अभी क्या करना है, यहाँ पर भी दो cos मल्टीप्लाई हुआ है तो फिर से मेरे को इस फॉर्मूला में लाना है। तो उसके लिए मेरे को 2 चाहिए, तो ऊपर नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टर्म वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसको क्या करेंगे √3/8 कर देंगे, मतलब हम नीचे अभी 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 20 इंटू cos 10। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अभी a क्या है मेरा a 20, b इज 10। तो ये हो गया माइनस √3/8 cos 10 प्लस √3/8, इसमें मैं फॉर्मूला डालूंगा cos a प्लस b मतलब 20 प्लस 10 30 प्लस cos a माइनस b 20 माइनस 10 10। अब इस ब्रैकेट को हटाऊंगा माइनस √3/8 cos 10, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा √3/8
cos 30 प्लस √3/8 cos 10। पहला टर्म और जो आखिरी टर्म है दोनों इक्वल है, इसमें माइनस है उसमें प्लस है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया मेरा √3/8 cos 30, √3/8 cos 30। अभी cos 30 का वैल्यू पुट कर देंगे। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, सो √3 इंटू √3 3, नीचे हो गया 16, तो इसका आंसर हो गया 3/16। तो 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से करो। 5 मार्क का क्वेश्चन है, जो पहला तरीका बता उसमें सॉल्व करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये तुम लोग को दिया हुआ है, उसमें से मेरे को ये फाइंड करना है, ठीक है। गिवन साइन ए इक्वल टू के साइन बी, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बाय साइन बी इज इक्वल टू के बाय 1। तभी हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो डाल देंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू के प्लस 1 बाय के माइनस 1। तो ये हो गया मेरा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्म। तो अभी फॉर्मूला डालेंगे। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और साइन ए माइनस साइन बी उसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के माइनस 1। 2 कैंसिल कर देंगे। अभी साइन डिवाइडेड बाय कॉस हम लोग को 10 होता है मालूम है। अगर एंगल सेम हो तो ये एंगल मेरा थीटा हो गया, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज tan थीटा, मतलब tan a प्लस बी बाई 2, ठीक है। और ये दोनों एंगल भी सेम है, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो ये हो गया cot a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1। मेरे को प्रूफ क्या करना है, tan a माइनस बी बाई 2 को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको राइट में ले जाएंगे और ये के टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे, ठीक है। और tan a प्लस बी बाई 2 इंटू, इसको अगर मैं लेफ्ट में लाता हूँ तो उल्टा हो जाएगा, के माइनस 1 ऊपर में आ जाएगा, के प्लस 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। और कॉट ए माइनस बी बाई 2 राइट में जाता है तो 1 बाई हो जाएगा, 1 बाई कॉट ए माइनस बी बाई 2। तो 1 बाई कॉट क्या होता है, 1 बाई कॉट होता है तुम लोगों का tan, so this implies tan a plus b by 2 into k minus 1 divided by k plus 1 equal to tan a minus b by 2, hence proved, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दिया हुआ है थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अल्फा एंड बीटा, एन एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब थीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, given theta is equal to अल्फा प्लस बीटा such that, और ये भी दिया हुआ है tan अल्फा is to tan बीटा is equal to x is to y, और this implies tan अल्फा divided by tan बीटा is equal to x divided by y। तो इसको अगर मैं साइन कॉस में लाता हूँ तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई। और साइन अल्फा इसको उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर डिवाइड को, तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, साइन बीटा इंटू cos alpha is equal to
x डिवाइडेड बाय y। अभी ये क्वेश्चन में भी हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। तो ये क्या हो गया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, और नीचे क्या हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। प्रूफ करने के लिए क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा को अगर राइट में लाते हैं, इसको लेफ्ट में लाते हैं, तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट में लाएंगे मतलब एक्स माइनस वाई ऊपर रहेगा और एक्स प्लस वाई नीचे आएगा, इनटू क्या रहेगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अभी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ था, एंगल थीटा दिया हुआ था। सो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू साइन थीटा। तो ये प्रूफ करने के लिए बोला था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा और कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।